जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार विधवाओं पे आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। यूपी ट्रिपल एस से बिग अपडेट। जी हाँ, आपके लिए नया नोटिस जारी हुआ है जिसकी मैंने सूचना आपको अभी कुछ 1-2 घंटे पहले दी थी। और जो उसका नोटिस जारी हुआ है वो नोटिस एक एक तो जारी हुआ है आपका जूनियर असिस्टेंट 54 पदों के लिए जो आपका डीवी शेड्यूल है वो जारी हुआ है। और दूसरा सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा का डीवी नोटिस जारी हुआ है कि डीवी आपका कब से लगा हुआ है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 की जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 200 पद जो हैं, उसमें आपके डीवी के बारे में कि डीवी में महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे वो? और उसकी जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप आपने अभी तक रोज़गार देवों को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप सभी से निवेदन है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको तुरंत आपको क्विक, सटीक, ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो हम लोग चलते हैं। ये देखिए आपका डीवी का आपका जो नोटिस आया है वो पूरा आपके सामने है। देखिए सहायक स्टोर कीपर 199 पद और सहायक ग्रेड 3 का 1 पद, कुल मिला के 200 पद के सापेक्ष आपका विज्ञापन जारी हुआ था। और जो विज्ञापन जारी जो उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो थी 6/3/2024। देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है अब डीवी क्योंकि आपका शेड्यूल्ड हो गया है। और डीवी आपका कब से लगा है वो भी अभी आपको बताया जाएगा। तो जो आपके देखिए जो इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 6/3/2024 थी। और पेट 2023 इसकी योग्यता थी। और 12th आपको पास होना चाहिए था। ये सारी इसकी योग्यता थी। तो जो 200 पदों के सापेक्ष आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसके उस एग्ज़ाम का जो टंकण परीक्षा हुई थी, टाइपिंग परीक्षा, 1526 अभ्यर्थियों का जो परिणाम जारी किया गया था, 19/10/2025 को टाइपिंग का रिज़ल्ट घोषित किया गया था। 1526 अभ्यर्थियों का परिणाम। उस परीक्षा के लिए जो 1526 अभ्यर्थियों में से केवल 702 अभ्यर्थियों का परिणाम 25 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया। मतलब 200 पदों के सापेक्ष 1526 हमारे भाई-बहनों ने टाइपिंग दी। इसमें सफल जो हुए, वो हुए आपके 702 अभ्यर्थी, ठीक है? तो लगभग देखिए आधे डिस्क्वालीफाई हो गए। और 200 पदों के सापेक्ष तो देखा जाए तो लगभग 4 गुना से कम इसमें क्वालीफाई हुए हैं आपके डीवी के लिए। अब जो आगे है, आगे जो 4 अभ्यर्थी इसमें और जोड़े गए हैं, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। और हालाँकि उन्होंने किंतु टंकण परीक्षा में असफल हुए हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का कुछ क्राइटेरिया होता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों का, तो उसमें से 4 लोगों को और शामिल किया गया। तो 702 प्लस 4 तो 706 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अब आपके डीवी के लिए एकदम रेडी हैं, क्योंकि आपकी डीवी की डेट आ चुकी है। जी हाँ, तो आपकी देखिए 706 अभ्यर्थी जो आपकी डीवी डेट है, वो देखिए डीवी डेट आपकी ये देखिए 11 जून से आपका डीवी शुरू हो गया है होगा। और 10 जुलाई तक आपका डीवी चल रहा है। 706 अभ्यर्थियों का आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें देखो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आपका जो लिंक एक्टिव होगा वो 11 जून को एक्टिव हो जाएगा। केवल इसी माध्यम से आपको डीवी कराना है, अन्य किसी माध्यम से ईमेल, डाक और व्यक्तिगत प्रस्तुत से आपका डीवी नहीं होगा। और तय समय तक ही आपकी जो 10 जुलाई डेट है, यहीं तक आपका डीवी ये लिंक एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये लिंक स्वतः डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको डीवी करने के लिए ये प्रोसेस आपकी पूरी दी गई है। और जो फ़ोटो आपकी जो अपलोड होगी, रंगीन कलर फ़ोटो अपलोड होगी। 75% हिस्से में चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना होना चाहिए। फ़ोटो में कोई दूसरा व्यक्ति या जानवर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा आपका एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आँखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। और जो फ़ोटो आपकी होगी, वो 50 से 100 केबी के बीच में होगी, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट पे। ये सारी चीज़ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हैं, बताना क्योंकि देखिए 11 तारीख से आपका डीवी शुरू ज़रूर है, लेकिन आप पूरी तैयारी कर लीजिए, 1-2 दिन और ले लीजिएगा। 11 के बाद 12, 13, 14 से भी आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए जब 26,000 लोगों का डीवी हुआ तब भी 1 महीने का समय था। और जब ये आपका 706 लोगों का डीवी है, तब भी 1 महीने का समय, तो समय आपके पास है पर्याप्त है। जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करिएगा, तो सारी चीज़ें अपनी सेट कर लीजिए। तो वही आपको बताया जा रहा है। तो जो आपकी फ़ोटो है 50 से 100 केबी के बीच की रहेगी। और अपना जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, तो उसमें आप व्यू करके देख भी सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, तो जब व्यू में देखेंगे तो उसमें ये ज़रूर देख लीजिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी का ऐसे क्रॉस में हॉलमार्क, वाटर मार्क आया है कि नहीं, सॉरी वाटर मार्क उसको बोलेंगे। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए उसमें उसको उसकी पृष्ठभूमि में उसका एक वाटरमार्क यूपी ट्रिपल एससी का आपको लिख के आएगा, तभी आप मानिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से अपलोड हो चुके हैं, ठीक है?
तो ये आपके लिए बहुत स्पष्ट एकदम निर्देश है, बहुत स्पष्ट आपके लिए चीज़ें हैं। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग हैं, तो 200 केबी का जो मिनिमम साइज़ होगा और 2 एमबी का अधिकतम। इससे ज़्यादा कोई प्रमाण पत्र आपका मान लीजिए अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग-अलग हैं, तो आपको एक ही में पीडीएफ बना के उसको अपलोड करनी है, जो कि 200 एमबी से कम होगी और 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे वो अभी आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ देखिए जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करिए, क्योंकि केवल 706 आप लोग हैं। जब 26,000 का डीबी 1 महीने में हो गया तो 706 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो बहुत ही सावधानीपूर्वक और वाटरमार्क ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करें, जब व्यू देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी का उसका वाटरमार्क उसमें ज़रूर आना चाहिए, तभी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड आप मान सकते हैं कि आपके सही तरीके से अपलोड हों। क्योंकि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क इश्यू के कारण कभी-कभी अपलोड तो हो जाते हैं, लेकिन वाटरमार्क वगैरह नहीं दिखता है, तो ये ज़रूर देखे रहिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, तो क्या आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वो लगेंगे, जो आपको डीबी के दौरान उसमें अपलोड करने हैं और क्या फाइल कट ऑफ जा सकती है, इसे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम लोग चलते हैं देखिए, तो 200 पदों के सापेक्ष 1526 का टाइपिंग हुई थी, जिसमें 702 हमारे भाई-बहन इसमें कह सकते हैं क्वालीफाई हुए और 4 उत्कृष्ट खिलाड़ी को और ऐड कर दिया गया, तो 706 लोगों का डीवी 11 जुलाई जून से होना है, जो कि 10 जुलाई तक चलेगा। तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। और देखिए जो महत्वपूर्ण डेट मैंने बताई थी, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 6/3/2024। इसी के पहले-पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है? अगर कुछ दिक्कत है, कहीं कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, तो आप उसके लिए एफ़िडेविट बना के साथ में अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ बना के ही फिर। अगर जिसमें आपके लिए देखो एक ही एफ़िडेविट बनवाइएगा, एक एफ़िडेविट में अगर गलतियाँ एक से ज़्यादा है क्लेरिकल मिस्टेक, तो एक ही एफ़िडेविट में आप सब नोटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका जो 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र अगर एक ही में है, तो नो इश्यू आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। अगर अलग-अलग है, तो उसको पहले आप पीडीएफ बनाएँगे अंक पत्र, प्रमाण पत्र की। देखिए मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट पीडीएफ बनाएँगे, जैसे मैंने पहले बताया कि वो 200 केबी से कम ना हो, 2 एमबी से ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो ये आपका 10th का हो गया और 12th का अंक पत्र, प्रमाण पत्र इसमें भी यही सीन है, अगर एक है तो नो इश्यू, अलग-अलग है तो पीडीएफ बना के मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे आप, ठीक है? फिर आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट, जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी वाले भाई-बहन हैं, उनका कास्ट सर्टिफ़िकेट, डेट वही रहेगी 6/3/2024 के पहले का आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए। निवास निवास का ज़्यादा इश्यू नहीं आता है, तो निवास आपका अगर नया भी है वो भी लगा सकते हैं, उसी टाइम का है तो बिल्कुल वो तो फॉर गुड है। और हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले जो हमारे साथी हैं, तो ईडब्ल्यूएस की एक डेट होती है कि 1/4 देखिए वित्तीय वर्ष के हिसाब से चलता है, तो अभी क्योंकि ये पेट 2023 की वैकेंसी थी, इसलिए 1/4/23 से आपका जो फॉर्म भरने की डेट थी 6/3/24, इस डेट तक के आपका ये ईडब्ल्यूएस इसके मध्य का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, ठीक है? फ़ोटो का जैसे मैंने पहले बताया, फ़ोटो आपकी जो सारे निर्देश थे फ़ोटो के वो आपको मैंने पहले बता दिए कि कैसे-कैसे होनी चाहिए। और अगर साइज़ की हम लोग बात करें, तो साइज़ में अगर हम लोग बात करें तो साइज़ आपके 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? और जो हमारे अन्य जो साथी हैं जैसे पीएच वाले, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये अपना डॉक्यूमेंट्स जो-जो उनके पास है वो आप अपलोड करेंगे, ठीक है? पेट 2023 से आपको मतलब नहीं, क्योंकि आप उसको क्वालीफाई करके ही आप यहाँ तक आए हैं, उससे उसको कोई अपलोड करने का सीन नहीं कि स्कोर कार्ड अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है? हम लोग आते हैं सीधे-सीधे कट ऑफ पर। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है कि इसके आस-पास ही रह सकती है। तो अगर यूआर की हम बात करें तो यूआर अगर आपका 57-58 है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में हैं। ओबीसी आप अगर 54 से 57 के आस-पास हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस आप अगर सॉरी ओबीसी अगर आप 55 से 57 हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस 54 से 55 है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एससी 49 से 50 है, बिल्कुल आप सेफ हैं। एसटी आप 46 से 48 हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। हमारी बहनों के लिए 43 से 44 बिल्कुल आप सेफ हैं। फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें तो आप की अगर हम बात करें तो आप की अगर बात करें तो आप अगर हम बात करें फ्रीडम फाइटर के लिए तो आप 20 से अगर 24 के बीच में हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन 22 से 23 बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। और प्लेयर्स की बात करें तो 52 से 53 अगर यहाँ पर तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो अगर पीएच वाले अगर साथियों की बात करें तो एचएस श्रेणी में जो है 14 से 15 अगर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और आपका ओएफ श्रेणी है जो 42 से 43 है तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। ओएल श्रेणी में 43 से अगर 44 है तो आप बिल्कुल
सेफ ज़ोन में रहेंगे। मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आप +-2 सब में करेंगे, तो इसके आस-पास है मेरे अनुसार तो आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में रहेंगे। और जैसा आज का जो दूसरा नोटिस जारी हुआ था, वो था जूनियर असिस्टेंट 54 पदों के लिए जिसका डीवी 10 तारीख से शुरू है, उसके लिए मैं कल कल आपको उसके डॉक्यूमेंट्स और जो आपके कट ऑफ है वो आपको कल उसका वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए उस के साथ अवश्य जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।